दोस्तों नमस्कार। जल ही जीवन है और अच्छी आदतों की अगर बात करें तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीने को कहा जाता है। इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं और कई विशेषज्ञ तो यह कहते हैं कि हमें प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। यह पानी आपके शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में, विषैले तत्वों को बाहर निकालने से लेकर त्वचा को हाइड्रेट करने से लेकर बहुत सारी चीज़ों में लाभदायक होता है। लेकिन ठंडी का मौसम आते ही लोग सारी बातें भूल जाते हैं। लोगों के खान पान का और पानी पीने का पैटर्न बदल जाता है। वैसे तो चाहे कोई भी मौसम हो, सुबह उठकर गुनगुने पानी पीने के अपने स्वास्थ्य लाभ हैं। कोई भी मौसम हो, सर्दी हो गर्मी हो, आपको गुनगुना पानी सुबह का बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। गर्मियों में तो हम पानी खूब पीते ही हैं क्योंकि पसीना निकलता है। पसीने से हमारे बहुत सारा जल हमारे शरीर से निष्कासित हो जाता है। पसीने से बहुत सारा जल हमारे शरीर से निष्कासित हो जाता है, जिससे हमें प्यास भी लगती है और हम गर्मियों में ज़्यादा पानी पी लेते हैं। लेकिन सर्दियों में सब कुछ बदल जाता है। सुबह उठकर पानी कौन पिए, बेड टी चलता है। लोग चाय कॉफ़ी बिस्तर पे पीने लगते हैं क्योंकि ठंडी है, गरम गरम चीज़ चाहिए। क्या इसके कुछ नुकसान हैं? क्या ठंड में कम पानी पीने के नुकसान हैं? क्योंकि कई लोग ठंड में पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं। मेरे तो जान पहचान के ऐसे लोग हैं जो दिन भर में एक आध गिलास भी पानी पी लें तो बहुत है। हालांकि वे चाय कॉफ़ी के रूप में पानी लेते हैं, वह भी पानी है। हम जो खाना खा रहे हैं उसमें भी पानी है। लेकिन क्या इस तरह का अगर हम पैटर्न को चलाते रहें तो इसके क्या नुकसान हैं, हम वह समझते हैं। तो सबसे पहली बात यह समझना है कि चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, आपके शरीर में 3 से 4 लीटर, अगर हम भारतीयों की बात करें तो हमारी जो कदकाठी है, हमारे शरीर में 3 से 4 लीटर रक्त हर किसी के होता ही होता है। तब हमें उतने ही पानी की ज़रूरत है। अब वह पानी जो है गिलास में या सादे पानी के रूप में ना होकर अन्य रूप में भी हो सकती है। अगर आप नारियल पानी पी रहे हैं, आप चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, उसमें भी जल ही है। आप फल खा रहे हैं, उसमें भी जल ही है। तो यह सब मिलाकर 3 से 4 लीटर होना चाहिए। लेकिन फिर भी सादे जल के अपने फ़ायदे हैं। सादा जो पानी होता है वह अपना गुण लिए हुए है। वह शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में, शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने से लेकर हमारी पेट की आंतों की सफाई में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तब हमको चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, हमें पानी खूब पीना है। अब ठंड में जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें सावधान होने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कई लोगों के, अभी हम ही क्रिकेट मैच खेल रहे थे, पहले मैच में ऐसा हुआ कि मैंने पानी बहुत कम पिया क्योंकि ज़रूरत नहीं लग रही थी, प्यास भी नहीं लग रही थी, और उस मैच में मेरे पूरे होंठ फट गए। जो अमूमन बहुत कड़ाके की सर्दियों में होता है, होंठ बुरी तरह फट गए। और एग्जाम्पल के तौर पर, एक एक्सपेरिमेंट करने के तौर पर, अगले मैच में मैंने पानी ज़बरदस्ती पिया। भले मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ा, लेकिन वह पूरा मैच ख़त्म हो गया, दूसरे दिन तक होंठ नहीं फटा। तो सर्दियों में भी यह पानी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि सर्दियों में जो वातावरण है वह खुश्क हो जाता है, वह सर्द हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, वातावरण तक में पानी कम होता है। तब ऐसे में अगर आप खुद पानी कम लेंगे तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे गाल का फटना, होंठ का फटना, शरीर पे झुर्रियाँ पड़ना, इस तरह के शरीर खुश्क सा हो जाना, आपको यह लक्षण दिखाई देंगे। और जो लोग सर्दियों में भी खूब पानी पीते हैं उनकी चेहरे की चमक बनी रहती है, चेहरा दमकता हुआ रहता है, क्योंकि पानी कम होने से निर्जलीकरण होता है और चेहरा, त्वचा जो है खुश्क होने लगती है। तो पहला नुकसान तो आपको सर्दियों में यही होता है अगर आप पानी कम पीते हैं, वह यह कि आपकी त्वचा खुश्क हो सकती है और उसमें फटने का डर हो सकता है। अब दूसरा नुकसान पानी कम पीने से, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जब हम पानी कम पीते हैं और भोजन पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो वजन बढ़ने का डर बना रहता है। तो कई लोग सर्दियों में बहुत पानी कम पीते हैं और चूंकि सर्दियों में भूख खूब लगती है तो खाना बहुत खा लेते हैं, उससे वजन बढ़ सकता है। तो कम पानी पीना आपके शरीर का वजन बढ़ाने का कारक हो सकता है, विशेषकर सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में हमारी डाइट बढ़ जाती है, भूख हमारी बढ़ जाती है, खाना जल्दी पचता है, जिसके कारण हम बार बार खा सकते हैं और खाते हैं। तो पानी कम पीने से भोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और भोजन फिर फैट ज़्यादा बनाने लग जाएगा। तो अगर पानी खूब पी रहे हैं तो यह समस्या नहीं आ सकती है। तो आपको इसका भी ध्यान देना है कि अगर सर्दियों में कम पानी पीते हैं तो आपका वजन बढ़ सकता है। अगला नुकसान वह है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो सकती है।
क्योंकि जल ही जीवन है और यह वास्तव में सच है। जल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो जब पानी कम हो जाती है तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है और आपको आए दिन कोई खुजली, कोई अन्य समस्या, कोई फ्लू, बुखार, इस तरह की समस्या हो सकती है। और मैंने देखा है कि जो लोग भी पर्याप्त मात्रा में ठंड के दिनों में भी पानी पीते हैं, आयुर्वेद के अनुसार चलते हैं, उन्हें कोई सर्दी गर्मी परेशान नहीं करती है, वे बहुत कम बीमार पड़ते हैं। तब यह जो पानी कम पीना है सर्दियों में, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करके आपको बीमार बना सकता है। आप कई तरह के इन्फेक्शन के भी शिकार हो सकते हैं। यह आपको ध्यान देना है। अगला नुकसान वह आपकी किडनी को पहुंचता है। अब आपको मालूम है कि विषाक्त तत्व किडनी के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर निकलते हैं। अब सर्दियों में वैसे ही पसीना कम आता है। जो लोग कुछ व्यायाम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यायाम कर रहे हैं या कोई आउटडोर गेम खेल रहे हैं, उन्हीं लोग का पसीना आता है। अन्य लोग बिना पसीने के दिन भर रह जाते हैं। तो शरीर के विषाक्त तत्वों को निकालने का एकमात्र रास्ता बचता है, वह है यूरिन और आपका स्टूल। तो यूरिन के माध्यम से किडनी बहुत सारे विषाक्त तत्वों को बाहर निकालता है। लेकिन जब आप पानी कम पिएंगे तो यह विषाक्त तत्व आपके किडनी से फिल्टर बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो सकता और वह किडनी की समस्या ला सकते हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन होते हैं वह उत्पन्न हो सकता है। तो आपको यह ध्यान देना है कि चाहे कोई भी मौसम हो, मुझे अपने शरीर की सफाई के लिए पानी पीना है। भले आपको बार बार यूरिन जाना पड़े। एक ही नुकसान होता है, जब हम सर्दियों में खूब पानी पीते हैं तो बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है। तो वह आप स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। तो आपको यह ध्यान देना है कि आपको सर्दियों मौसम में भी पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है, तब तक जब तक कि आपकी यूरिन वाइट होती रहे और आपको प्यास लगने जैसी अनुभूति हो तो तुरंत आपको पानी पीना है। और एक टारगेट बना लीजिए, अगर 12 गिलास भी नहीं हो पाता है तो 7 से 8 गिलास अर्थात 2 लीटर सादा पानी आप सर्दियों के मौसम में पीजिए ही पीजिए। बाकी आप दूध, दही, चाय, कॉफ़ी के माध्यम से पानी की पूर्ति कर लीजिए, फलों के माध्यम से पूर्ति कर लीजिए, लेकिन सादा पानी 7 से 8 गिलास पानी ठंड के मौसम में पीना ही पीना है। यह आपकी किडनी के स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अब आपको मालूम है कि शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल अदा पानी का भी है। तो जब आप पानी कम पीते हैं तो विषाक्त तत्व शरीर में बढ़ने लगते हैं, जिससे शरीर कमज़ोर होने लगता है, शरीर की क्षमता घटने लगती है, कई तरह के लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। तो कम पानी पीने के यह भी नुकसान है कि आपका शरीर कमज़ोर होने लगेगा, आपके जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो सकती है, आपकी मेमोरी का जाना, मेमोरी कन्फ्यूजन जैसी स्थिति बनना, आलस्य का आना, दिन में सोना, इस तरह की अवसाद जैसे लक्षण उत्पन्न होने लग सकते हैं। आपका रक्त परिसंचरण धीमा हो सकता है कम पानी पीने से, क्योंकि रक्त परिसंचरण को उत्तम बनाए रखने में भी पानी बहुत बड़ा योगदान अदा करता है। ऑक्सीजन की पूर्ति शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने का काम भी यह पानी करता है। तो जब आप पानी कम पिएंगे तो यह सारी चीज़ें, यह सारे जो लाभ पानी के मिलते हैं वो कम मिलने लगेंगे। भले वह सर्दी का मौसम क्यों ना हो, तो आपको मौसम कुछ भी हो, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, फिर भी पानी पीना है और ताकतवर बने रहना है, क्योंकि रक्त परिसंचरण आपका उत्तम, आपका शरीर हल्की गर्माहट लिए हुए है, आपके हाथ पैर ठंडे नहीं हैं, मतलब समझिए आप स्वस्थ हैं। आपके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, आपका शरीर ठंडा पड़ रहा है, मतलब रक्त परिसंचरण धीमा हो चुका है। तो यह रक्त परिसंचरण को बढ़ाने में भी पानी मदद कर सकता है। अब ठंडा पानी मत पीजिए, आप उसे हल्का कुनकुना कर लीजिए, आप उसे अपना कोई फ्लेवर दे दीजिए। शहद डालना हो शहद डाल लीजिए, मेरी तरह आप उसमें नींबू डाल सकते हैं, नींबू और काला नमक डाल सकते हैं, वह बनाकर जलजीरा बनाकर पी लीजिए, जो आपको स्वाद उत्तम लगता हो, लेकिन पानी जरूर पीजिए। पानी कम पीने के सर्दियों में एक बड़ा नुकसान यह भी है कि कब्ज की शिकायत हो सकती है, क्योंकि आंतों को साफ करने में फाइबर के साथ पानी बहुत बड़ा योगदान अदा करते हैं। तो जब आप पानी कम पिएंगे और भोजन ही भोजन लेते रहेंगे, तब हो सकता है आपको कब्ज की शिकायत हो जाए, या जिनको कब्ज की शिकायत पहले से है उन्हें यह समस्या ठंड में और बढ़ सकती है। इसलिए आंतों को साफ रखना चाहते हैं, शरीर को, मन को प्रसन्न रखना चाहते हैं, क्योंकि कब्ज जो आ गई तब आपका मानसिक स्थिति भी चिड़चिड़ापन लिए हुए हो सकता है। जिन्हें अक्सर पेट की सफाई नहीं होती है वे चिड़चिड़े होते जाते हैं, क्रोधी होते चले जाते हैं। तब यह पानी जो है आपके कब्ज को दूर करेगा और आपको एक प्रसन्न व्यक्ति भी बना सकता है। अब हमने तो जान लिया कि पानी कम पीने के सर्दियों में क्या क्या नुकसान है। अब बचें कैसे, तो उपाय एक ही है,
जिस चीज़ के कारण यह समस्या हो रही है उसे अपने भीतर लाना। पानी पीजिए, 2 से 3 लीटर पानी, चाहे कोई भी मौसम हो, गर्मियों में उसे 4 लीटर तक बढ़ा लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन हमारे शरीर से 2.5 लीटर के आसपास पानी यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से निकलता ही निकलता है। तो लगभग उतना पानी आपके शरीर में जाना चाहिए। फिर 3 से 4 लीटर आपके शरीर में रक्त है। रक्त क्या है? एक पानी के रूप में ही है। तो उसे बनाए रखने के लिए, रक्त को शुद्धिकरण करने के लिए, ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए आपको प्रतिदिन पानी पीना ही पीना है। भले आप भोजन के कई दिन रह लीजिए, वह आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर बिना पानी के आप कुछ घंटे भी रहते हैं तो शरीर में उसके विपरीत प्रभाव पड़ने लग सकते हैं। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बर्फीले जगह पे हो, आप पानी पी लीजिए। उसे गर्म करके पी लीजिए, कुनकुना करके पी लीजिए, कोई फ्लेवर दे के पी लीजिए, नारियल पानी के रूप में पी लीजिए, जूस के रूप में पी लीजिए, लेकिन पानी अवश्य पीजिए। नहीं पीते हैं तो सावधान होने की ज़रूरत है। और वे सारे लोग जो ठंड में कम पानी पीते हैं, उन्हें सावधान होने की ज़रूरत है कि लेने के देने न पड़ जाएं।